ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। प्रिय भक्तों, आज पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत है। यह पुण्यमयी एकादशी अपने नाम के समान ही भक्तों के कार्य को सफल एवं पूर्ण करने वाली मानी जाती है। चलिए आज हम श्रवण करते हैं एक ऐसी एकादशी की कथा जिसका गुणगान करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी व्रत विधि बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान यह भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि का नियम पूर्वक पालन करता है वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। तो चलिए आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की चर्चा करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, पौष मास में कौन सी एकादशी आती है, उसकी पालन विधि क्या है? कृपया इसका वृत्तांत वर्णन मुझे कह सुनाइए। अब भगवान कहते हैं कि हे राजन, मैं यज्ञ और दान से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपने भक्तों द्वारा एकादशी व्रत का पालन करने से होता हूँ। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री हरि के इस प्रिय एकादशी व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण की धूप दीप फल फूल से पूजा करनी चाहिए। भगवान पर अपने मन को केंद्रित करना चाहिए। अब सुनिए सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक। चंपावती नाम के एक सुंदर नगरी में महिष्मत नाम के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। राजा के 4 पुत्र थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक हमेशा पाप कार्यों में लिप्त रहता था। जुआ खेलना, स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, देवताओं और वैष्णवों का अपमान करना, यह पाप कर्म उसके लिए सामान्य से बन गए थे। आखिरकार राजा ने उसके दुर्व्यवहार के कारण उसे राज्य से निकाल दिया और राजा के डर से कोई भी मित्र या फिर स्नेही उसके साथ नहीं रहा। वह अपने राजा से बाहर लुम्पक एक घने जंगल में चला गया। अब राज्य से निकलने के बावजूद भी उसके मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने अपने माता पिता को कोसते हुए कहा कि मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल तो दिया, लेकिन मैं उनका राज्य ही लूट लूंगा। अब दिन के समय में जंगल में रहूंगा और रात्रि के समय जाकर राज्य में जाकर लूट मचाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। दिन के समय वह पशुओं की हत्या करके उनसे अपना पेट भरता और रात्रि के समय राज्य जाकर वहां के लोगों की ही धन संपत्ति चुरा लेता। कई बार लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा, किंतु राजा के भय से कोई भी इस बात को राजा तक नहीं पहुंचा पा रहा था। अब सब सोचते थे कि लुम्पक के पूर्व जन्म के कर्म ही होंगे, इसके कारण इन सब पाप प्रवृत्ति में वह लिप्त है और उसे अपने राज्य से जीवन का त्याग भी करना पड़ा। लेकिन लुम्पक के पाप कार्यों का अंत ही नहीं हो रहा था। जंगल में वह भगवान श्री विष्णु के प्रिय अति प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। कुछ समय बीत गया। आखिरकार एक दिन उसके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आया और वह दिन था सफला एकादशी का। एकादशी के एक दिन पहले यानी कि 10वीं को लुम्पक पूरी रात ठंड के कारण सो नहीं पाया और उसके पास सोने और ओढ़ने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे और पौष मास में बढ़ते हुए शीतलहरों के कारण उसका शरीर स्थिर पड़ने लगा था। इस प्रकार उसके 10वीं के दिन अनजाने में जागरण कर लिया और दूसरे दिन प्रातः हुई तो उसके शरीर में शक्ति का संचार नहीं हो रहा था और ठंड के कारण मध्याह्न में वे ऐसे ही उस पेड़ के नीचे पड़ा रहा। भूख और प्यास ने उसके शरीर को असक्त बना दिया और इसीलिए वह जाकर किसी पशु का शिकार करने में भी सक्षम नहीं रहा। आज पहली बार उसे अपनी असहाय अवस्था का अनुभव हो रहा था। अब धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर वह उस बरगद के पेड़ के नीचे जितने फल गिरे थे उन्हें एकत्रित करने लगा और ऐसा करते समय संध्या का समय भी बीत गया। अब अपने इस दुर्दशा पर वह पछतावा करते हुए पीड़ा से अथार्थ भाव से लुम्पक प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब श्री हरि आप मेरे ऊपर दया करें और इन फलों को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उसने भगवान को फलों का भोग लगा दिया और उस रात्रि में ठंडी के कारण वह सो भी नहीं पाया।
लेकिन परम दयालु भगवान मधुसूदन लुम्पक द्वारा अर्पित किए गए फलों से इतने प्रसन्न हो गए कि अनजाने में ही सही, किंतु लुम्पक ने सफला एकादशी के व्रत का पाठ पालन किया था। अब भगवान को फल अर्पित किया, रात्रि को जागरण किया और दूसरे ही दिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ, उसी समय एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा और आकाशवाणी हुई और उस दिव्य धुनी ने लुम्पक से कहा कि हे लुम्पक, यह घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। राजा महिष्मति के पुत्र परम भगवान वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करने से तुम्हारे समस्त पाप कर्मों का नाश हो चुका है। अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपने पिता तथा परिवार से मिलने के लिए वापस अपने नगर में जाओ। इसी क्षण तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। अब आकाशवाणी सुनकर लुम्पक गदगद हो गया और सफला एकादशी द्वारा अर्जित पुण्य से यह पुण्य कांतिमान हो गया और वह उसी घोड़े पर सवार होकर वापस अपने नगर को चल पड़ा और भगवान की कृपा से उसने अपने राज्य में जाकर पुनः अपने राजकुमार होने का दायित्व संभाल लिया। अब उसके पिता ने लुम्पक को सभी वैष्णवी गुणों से संपन्न पाया तो उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ और उन्होंने राज्य अपने बड़े पुत्र लुम्पक को सौंप दिया और लुम्पक ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और भगवान कृष्ण की कृपा से उसने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और उसे पुत्र भी प्राप्त हुआ। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तब उसने अपने पिता की तरह उसे अपना राज्य सौंपा और जीवन की परम गति को प्राप्त करने के लिए जंगल में चला गया। इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो जोर से बोलिए जय श्री हरि। हे भगवान, जैसे आपने लुम्पक को दिया वैसे अपने सभी भक्तों को देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तन मन में भक्ति और शक्ति का संचार करने वाली कथा का रसपान करेंगे। प्रिय भक्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम सदानंद था। वह दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोया करता था। एक दिन उनकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसके घर वालों ने कहा कि चले जाओ, हमारे घर से निकल जाओ। कोई काम धाम तो करते नहीं, बस पड़े ही रहते हो। अपने घर वालों की बात को सुनकर वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की ही पूजा करते हैं। उसने मन में यह सोचा कि यह तो बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं करना, बस पूजा ही तो करनी है। अब गुरुजी के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ, क्यों नहीं। तब सदानंद ने कहा कि गुरुजी, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना है। सदानंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब सदानंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम करता, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। दिन भर तो हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं है, तो उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? अब गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है और तुम्हारा भी उपवास है। तो उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास रख लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे, हम तो नहीं रह पाएंगे। उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया गुरुजी? अब गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो। अब मरता क्या ना करता। रसोई में गया और गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। अब सदानंद ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी सब लेकर सदानंद वहाँ से चला गया। अब जैसे तैसे खाना बनाया और खाना खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। अब सदानंद लगा भजन गाने, आइए राम जी, भोग लगाइए राम जी। कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लगी है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात माननी भी जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु श्री राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हो।
तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना है तो यही भोग खा लो। अब भगवान श्री राम ने अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अब भक्त असमंजस में हो गए कि गुरुजी ने तो कहा था कि श्री राम जी आएंगे, पर यहाँ तो सीता माता भी आ गई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों के लिए ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। बोले प्रभु, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले से ही बता देना कि कितने जन आ रहे हो। हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। अब श्री राम जी उनकी बात पर बड़े ही मुग्ध हो गए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अब अगली एकादशी तक वह भोला मानस सदानंद सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर अब दूसरी बार एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। अब गुरुजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने सोचा कि भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और जाके बना ले अपना भोजन। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई कि आइए प्रभु श्री राम, खाइए प्रभु श्री राम। अब प्रिय भक्तों, प्रभु की महिमा भी कितनी निराली है। भक्तों के साथ को तो हल करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, आज 2 का खाना बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अब उसने सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे खिलाता रहा। अब अनजाने में ही उससे भी एकादशी हो गई। अब फिर अगली एकादशी आने से पहले उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज थोड़ा ज़्यादा देना होगा। तो प्रिय भक्तों, अब गुरुजी को लगा कि कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। उन्होंने भंडारे में जाकर भंडारे वाले से कहा कि इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुप कर उसे देखने चले जाओ। इस बार सदानंद ने सोचा कि खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। अब फिर उसने टेर लगाई कि आइए प्रभु श्री राम, खाइए प्रभु श्री राम, आइए राम जी, खाइए राम जी। तो प्रिय भक्तों, अब देखिए क्या होता है कि सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी आ गए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। अब भगत ठहरा भोला भाला, बोला कि प्रभु, इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। अब प्रभु ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। भगवान श्री राम मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। अब लक्ष्मी रूपी माता सीता बोली कि क्या करे प्रभु? अब प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है सीते तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। अब लक्ष्मण जी ने लकड़ी जलाई, माता सीता आटा गूंदने लगी और भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। अब माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आ गए। तो प्रिय भक्तों, अब इधर गुरुजी भी उसे देखने के लिए वहां आ गए। गुरुजी ने देखा तो खाना अभी बना नहीं और भक्त एक कोने में बैठा है। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तो वह बोला कि अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। अब गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी और अनाज के सिवाय। अब भगत ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत कराते हैं प्रभु और भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे, यह और बड़ी मुसीबत हो गई है। अब उसने प्रभु से कहा कि हे दयानिधि, हे प्रभु, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? तो प्रभु मुस्कुराए और बोले कि सदानंद, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। वह बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखाई देते? तो प्रभु बोले कि सदानंद, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। सदानंद ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। तो प्रिय भक्तों, अब गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई में मैंने सब कुछ पाया पर सरलता को नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं।
तो प्रिय भक्तगण, सदानंद ने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मेरे गुरु जी को दर्शन कराइए। बिना गुरु ज्ञान ना होवे। हे प्रभु, पहले गुरु की पूजा, फिर काम दूजा। आप मेरे पूज्य हैं, लेकिन आप मेरे गुरु को दर्शन दीजिए। तब भगवान प्रकट हो गए और फिर गुरु जी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। तो प्रिय भक्तों, देखिए कितनी अद्भुत महिमा है भगवान की भक्ति की। उनकी भक्ति करने से तन मन में शक्ति और भक्ति का संचार हो जाता है। इसीलिए आप कभी भी भक्ति का साथ मत छोड़िएगा। जीवन में चाहे कितने ही उतार चढ़ाव, दुख आए, पर भगवान के प्रति आस्था मत छोड़िएगा। भगवान के प्रति अपना अटूट विश्वास रखिएगा। एक ना एक दिन भगवान अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आपको यह कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।